हेलो बेटा, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करना है वेक्टर्स चैप्टर के अंदर, वो हमारा क्वेश्चन है शो डैट द पॉइंट्स कैपिटल ए हैविंग कोऑर्डिनेट 1 2 7 एंड बी 2 6 3 उसके कोऑर्डिनेट्स है, एंड थर्ड पॉइंट है सी हैविंग कोऑर्डिनेट 3 10 -10 आर कोलिनियर। तो बेटा यहाँ पे ना मैंने विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। अभी बेटा कोलिनियर का मीनिंग होता है कि पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हों, जस्ट लाइक दैट। जैसे मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो बेटा उनको हम कोलिनियर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी कैसे करना है यहाँ पे, अभी देखो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2 एंड 7, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 6 3 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 10 -1, ठीक है। तो अभी इनको कोलिनियर प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। तो वो कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो अभी मेरे पास बेटा ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 7। तो बेटा जो ए है ना, ए पॉइंट, उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा ना, उसकी वैल्यू पता क्या आएगी, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उसका जो पोजीशन वेक्टर लिखना है वो बेटा कुछ हमने ऐसे लिखना है। इसी तरह से जो मेरे पास बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, वो आएगा 2 आई कैप 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी तरह से जो सी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आएगा मेरे पास 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप -1 के कैप, ठीक है। तो अभी 3 पॉइंट है मेरे पास ए बी सी, इनमें से बेटा मैंने एक पॉइंट को कॉमन रखना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो ए वाला पॉइंट है ना इसको कॉमन रखूँगा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी वैक्टर। बेटा ए बी वैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओ बी वैक्टर की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस, अभी माइनस है तो जो ओ ए वैक्टर है उसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि बार माइनस है तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट हटा देते हैं, बार माइनस का साइन है, अंदर साइन सभी के सभी चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप -1 आई कैप -2 जे कैप -7 के कैप। तो अभी माइनस करते हैं बेटा, तो मालूम है आपको कैसे माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा सिंपली 1 आई कैप, नेक्स्ट आ जाएगा 4 जे कैप, उससे नेक्स्ट आएगा -4 के कैप। तो इस तरह से मेरे पास ए बी वैक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमने निकालना है ए सी वैक्टर, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमने ए पॉइंट को कॉमन रखना है। तो इसलिए अभी नेक्स्ट जो मैं निकालूंगा वो मैं निकालूंगा ए सी वैक्टर, ठीक है बच्चे। तो उसको एवेल्यूएट करने का फॉर्मूला क्या है, उसको एवेल्यूएट करने का फॉर्मूला है बेटा ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो अभी ओ सी एंड ओ ए का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करके मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऊपर कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेटा मैं शॉर्टकट अप्लाई करूँगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आ जाएगा बेटा 3 -1 2 आई कैप 10 -2 8 जे कैप -1 -7 -8 के कैप। अभी इससे नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, बेटा हमने नेक्स्ट ए बी वैक्टर और जो हमारे पास ए सी वैक्टर है उसका बेटा हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके लिए बेटा हम डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे हम बेटा आई कैप जे कैप के कैप। अभी नीचे ए बी वैक्टर है, तो ए बी के कोफिशिएंट क्या हैं यहाँ पे 1 4 एंड -4। इसी तरह से जो हमारा ए सी वैक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं 2 8 -8। तो अभी देखो बेटा क्या करना है, मैंने इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो ये आ जाएगा आई कैप, यहाँ पे आएगा बेटा -32 +32, नेक्स्ट आएगा -j कैप, ये आ जाएगा बेटा -8 और +8, नेक्स्ट आएगा +k कैप, नीचे आएगा 8 -8। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0 आई कैप +0 j कैप +0 k कैप। तो बेटा ए बी वैक्टर एंड जो ए सी वैक्टर है उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बेटा ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो अभी आपको मालूम है कि जब कभी भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो बेटा यहाँ से हम क्या हमें रिजल्ट मिलता है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है। दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू ए सी वैक्टर। ठीक है, तो जो ए बी है वो ए सी के क्या होएगा, वो पैरेलल होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है बच्चे, तो अगर पैरेलल हैं तो अगर मैं थोड़ा सा पैरेलल इनका जो फिगर है वो ड्रॉ करूं सिचुएशन के हिसाब से, तो वो कुछ ऐसा रहेगा। ये आएगा मेरे पास ए बी वैक्टर और ये आएगा मेरे पास ए सी वैक्टर। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अभी दोनों पैरेलल हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। वो क्या मिस्टेक कर दिया है, एक्चुअली देखो बेटा ऐसा है कि जो ए पॉइंट है ना वो तो सेम है, तो एक सेम पॉइंट को दो मैं अलग अलग जगह पे कैसे दिखा सकता हूँ। तो ये बेटा जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ये एक गलत डायग्राम है। एक्चुअल में जो डायग्राम रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर वो कुछ ऐसा होगा जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी एंड ए सी दोनों के दोनों जो हैं वो मतलब पैरेलल भी हैं, और दूसरा बात क्या है कि जो ए बी एंड ए सी है ना दोनों के जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। इट मीन दोनों जो हैं वो को इनिशियल वेक्टर हैं। तो बेटा जो डायग्राम रहेगा वो इस तरह का रहेगा। अगर डायग्राम इस तरह का आता है तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ गए, तो इसका मतलब है कि पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो अभी जब आपने यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक लिखना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू ए सी, साथ में आपने लिखना है बट बोथ आर co-initial vectors, therefore points are collinear। तो बेटा इस तरह से आपने क्वेश्चन को मतलब फिनिश करना है। लास्ट में ये बेटा आपने ये वाली लाइन जो है ये ज़रूर इसको यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। अगर आप इसको इन्वॉल्व नहीं करोगे तो वो जो एक तरह का कन्फ्यूज़न है एग्ज़ामिनर के लिए वो बना रहेगा। तो आपने बिल्कुल क्लैरिफाई करना है, तो इसलिए आपको ये साथ में जो लास्ट में मेंशन ये करना पड़ेगा। तो इस तरह से बेटा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करते हैं। ओके बच्चे।